हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अपनी एक दास्तान कि किस तरह से मैंने अपने उस्ताद के साथ ताल्लुकात बनाए और अच्छे स्टूडेंट होने का सबूत दिया, क्योंकि कच्ची शागिर्दा वही है जो अपने उस्ताद को खुश कर सके। और दोस्तों, मैं तो इस काम में एक्सपर्ट हूँ। लोगों को खुश करके मुझे अजीब सी खुशी मिलती है और रूह को सुकून मिलता है। कहानी शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान तो दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों की बात है जब मैं 9वीं क्लास में थी। जैसे कि दोस्त जानते हैं कि मैं कैसी लड़की हूँ, बस मैं बचपन से ही ऐसी थी। फिर दोस्तों, मेरे सर का नाम सर हारिस था। वो मुझे रियाजी पढ़ाते थे। मेरी पहले दिन से उन पर नीयत खराब हो चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि उनके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करूंगी। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। हर वक्त अपने उस्ताद के ख्यालों में खोई रहती थी। मैं चाहती थी कि बस किसी तरह से उनका प्यार हासिल कर लूं और उनका प्यार अपने अंदर समो लूं। खैर, यूं ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं सर हारिस से फ्री होती गई और हम उस्ताद शागिर्द कम दोस्त ज्यादा बन चुके थे। एक दिन यूं बातों बातों में मैं उनसे पूछ बैठी कि सर, क्या आपको किसी लड़की से प्यार हुआ है। जिस पर सर शर्मा गए, लेकिन जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो सर ने बोला नहीं। फिर सर ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुझसे सवाल किया कि तुम बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। मैं अब क्या बोलती, क्योंकि मेरा तो हर लड़के पर ही दिल आ जाता था। ये सोचते हुए मुझे हंसी आ गई। तो सर ने पूछा, अरे हंस क्यों रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। खैर, सर जोर देने लगे कि बताओ, क्या तुम्हें भी किसी लड़के से मोहब्बत हुई है। क्या तुमने भी कभी किसी को दिल दिया, किसी से प्यार किया, किसी की यादों में रात भर जागी। मैंने नहीं में सर हिलाया, जिस पर सर ने एक जोरदार कहका लगाया और हंसते हुए बोले, नहीं, सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोल कर बताओ। यहाँ मैं दोस्तों को बताती चलूं कि मैं जितना 2 नंबर हूँ उतना ही मासूम और शर्मीली भी हूँ। इसलिए मैं सर की इस बात पर बेहद ज्यादा शर्मिंदा हो गई। खैर, जब सर ने ज्यादा जोर दिया तो मैंने झूठ बोल दिया और कहा, नहीं सर, मैं तो बहुत शरीफ लड़की हूँ। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ। जिस पर सर हंसने लगे और बोले, हाँ, मुझे मालूम है जितना तुम शरीफ हो, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। जिस पर मैं हंसी और बोली, क्या मतलब सर। जिस पर सर ने जवाब दिया कि मतलब समझाऊंगा तुम्हें किसी दिन, जब घर कोई नहीं होगा। मैं उनका इशारा साफ तौर पर समझ गई कि दोस्त जानते हैं कि मैं इन कामों में कितना एक्सपर्ट हूँ। खैर, यूं दिन गुजरते गए और मेरा इंतजार लंबा और ख्वाहिशात ज्यादा होती गई। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो दिन भी आ ही गया जिसका मैं शिद्दत से इंतजार कर रही थी। हमारे गांव में फौतगी हो गई। अम्मी अब्बू को वहां जाना था। मैंने पेपरों का बहाना बना लिया, लेकिन अम्मी अब्बू मुझे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जिस पर मैंने उनको ये कहकर मना लिया कि मैं अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी। जिस पर अम्मी अब्बू राजी हो गए और अब्बू ने मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ दिया और गाँव चले गए। मैं अपनी सहेली के घर जाते ही उसे अपने इरादे बताए। यहाँ बताते चलूं कि मेरी सहेली भी मेरी तरह ही है। खैर, मैंने अपनी सहेली को सब कुछ बता दिया और सर को फोन कर दिया कि सर, आज ट्यूशन पढ़ाने आ जाइएगा। मैं गाँव नहीं गई। फिर मैं शाम तक सहेली के घर रही और फिर शाम को अपने घर चली गई और घर पहुंचकर सर का इंतजार करने लगी। आज बेसब्री थी, जल्दबाजी थी और हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। खैर, लंबे और असलियतनाक इंतजार के बाद वो घड़ी आ ही गई जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। मैं दौड़ कर गई और दरवाजा खोला। सर बाहर खड़े थे। मैं उनको अंदर ले आई और किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। बेसब्री और एक्साइटमेंट की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा चेहरा पसीने से भीग गया था। खैर, मैंने सर को कहा, सर, आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, गपशप कर लेते हैं। जिस पर सर ने कहा, गपशप या कुछ और। जिस पर मैं शर्मा गई और सर मुझ पर टूट पड़े। दोस्तों, मेरे अम्मी अब्बू गाँव से 5 दिन तक वापस नहीं आए और इन 5 दिनों में मैंने और मेरे सर ने वो मजे किए जो शायद पूरे लाहौर में किसी ने नहीं किए होंगे। और इस सब के बाद भी हमने काफी एंजॉय किया। फिर बाद में सर की शादी हो गई और वो रफ्ता रफ्ता मुझे भूल गए, लेकिन मैं उनको आज तक नहीं भूल सकी। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।